देखिए बिल जो है लाया गया है तो जो प्रॉपर डिस्कशन होने चाहिए था ये हमारे पार्लियामेंट पे वो डिस्कशन नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के बोले हैं कि मुसलमानों के लिए मैं डिस्कशन तो अभी पार्लियामेंट में चल ही रहा है सर। नहीं, पूर्ण रूप से जैसा चलना चाहिए था स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए ला रहे हैं तो आप हमारे लिए कोई चीज़ देंगे तो आप पूछेंगे ना क्या खाओगे, मैं ना बताऊंगा कि आप अपने मन से कर देंगे, तो वो अपने मन से कर रहे हैं। इसमें एक मंसूबा के तहत इस बिल को बनाया गया है। सेक्शन 9 जो है ना, इसमें जो मैं बता रहा हूँ जो उसका है बन चुका है बिल, सिर्फ पास होना बाकी। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 14 है, सब सेक्शन A2 है। उसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में हम 2 हिंदू भाइयों को देंगे जगह और अध्यक्ष भी बनाएंगे। तो भाई इस देश के हिंदू भाई अच्छे हैं, वेलकम है, लेकिन हिंदू ट्रस्ट अधिनियम है 1985, तो उसमें जो लिखा गया है हिंदू के सिवा कोई आ ही नहीं सकता है, तो वो भी अच्छी बात है भाई। हिंदू की संपत्ति हिंदू के वेलफेयर का होगा, मुसलमान की संपत्ति मुसलमान का वेलफेयर का होगा। तो ये हिंदू मुस्लिम कर करके अभी जो इलेक्शन होने वाला है वो चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन का वोट लें, एक बात। दूसरी बात है कि आप जो पूरा अधिकार करना चाहते हैं इस वक्फ पे, इसलिए करना चाहते हैं कि जितने भी वक्फ की संपत्ति उसको ग्रैब करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। इसी तरह से आने वाले समय में ये मिशनरीज़ के जो चर्च का है उसका भी ज़मीन लेंगे, ये जा कर के आपको गुरुद्वारा का भी ज़मीन लेंगे, ये जा कर के जो है बुद्धिज़्म का ज़मीन लेना शुरू कर चुके हैं उनका भी ज़मीन लेंगे। इसीलिए आज जो धरना प्रदर्शन बुलाया गया था मुस्लिम तंजीम के ज़रिए बुलाया गया था, लेकिन हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि अब वो लोग जागृत हो गए हैं। और जो भी बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा उसके खिलाफ सारे देश के लोग चट्टानी एकता की तरफ आ जाएंगे। और किसी भी तरह से ये बिल हमें मान्य नहीं है और इस बिल का एहतजाज हम लोग करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि इसे वापस ना लिया जाए। और मैं नीतीश कुमार जी से और चंद्र नायडू बाबू से कहना चाहूँगा कि आप तो समाजवादी हैं ना, कहते हैं ना हम समाज को लेकर चलने वाले हैं। आज आपको सत्ता मिल गया तो आप बदल गए हैं। आप समय रहते नीतीश कुमार जी, चंद्रनारायण बाबू जी, आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध करें। अगर विरोध करने में अगर आपको केंद्र की सरकार गिरानी पड़े तो उसे भी गिरा दीजिए और इलेक्शन होगा तो आप लोग पूर्ण बहुमत में आएंगे और आपकी सरकार बनेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में समाज आपको माफ़ नहीं करेगा और वो जो समाजवादी का चेहरा है आपका मुखौटा सामने आ जाएगा और आपको सत्ता से हटा दिया जाएगा। क्या कहता है इस बिल पर आप लोगों का ये जो इस बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है? देखिए पर्सनल लॉ का जो था कि ये जो प्रॉपर्टी है उसमें जो है हम कॉमन पीपल जो गरीब लोग मुसलमान हैं उसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अब इसमें कहा गया है डीएम को इतना पावर दे दिया गया कि जो चाहेंगे। अरे डीएम कौन होता है? जज साहब को तो नॉलेज होता है, जानते हैं। डीएम क्या करेंगे इसमें? डीएम साहब को दे दिया जाएगा और डीएम साहब आ करके क्या करेंगे अपना? अभी क्या हो रहा है, बुलडोजर चला दे रहे हैं डीएम साहब और फिर डीएम साहब पर केस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है डीएम साहब को आपने गलत किया है, जाइए इसको कंस्ट्रक्शन को फिर से बनाइए। यूपी में क्या हुआ, कई बुलडोजर चला, डीएम साहब ने जाके चला दिया आनंद फानन में, नॉलेज ना रहने के कारण। अब क्या हुआ तो फिर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि वो बुलडोजर चलाया तो आप गलत किया है, उसका जो जा करके बनवाइए। तो यही सब आदमी करता रहेगा और एक डीएम को आप दे दीजिएगा पावर। नहीं, पूरा और पूरा पावर होना चाहिए कोर्ट को होना चाहिए और थोड़ा सा भी पावर डीएम को नहीं होना चाहिए। इसका भी हम लोग का कड़ा विरोध है। आप लोग बार बार ये कहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, तो ये जो बिल लाया गया है वो अभी तो कहीं ना कहीं संविधान की नीति के तहत ही लाया जा रहा है। मैं बताऊं, नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये संविधान के पूरे विरुद्ध में है। संविधान कहता है कि इस देश में हर धर्म के लोग पूजा पाठ अपने तरीके से कर सकते हैं, अपने तरीके से कपड़ा पहन सकते हैं, अपने तरीके से फेस्टिवल मना सकते हैं, उसमें किसी को रोक टोक करने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई का आपको पूजा पाठ करने से रोका कहा जा रहा है, तो वही जा रहा हूँ, रोकना जा रहा है ना, हमारी प्रॉपर्टी को लिया जा रहा है। क्या कोई हिंदू का ट्रस्ट का जो है, हिंदू ट्रस्ट का जो हिंदू
हिंदू ट्रस्ट का जो ज़मीन है, क्या उसमें मुसलमान जा रहे हैं? क्या कोई जो है हमारे क्रिश्चियन ट्रस्ट का ज़मीन है, क्या उसमें कोई मुसलमान जा रहे हैं? क्या कोई जो सिख ट्रस्ट का ज़मीन है, कोई मुसलमान जा रहे हैं? आप जा कर के उनके ज़मीन को लेना चाहते हैं और ले कर करके अदानी अंबानी जैसे अपने आका को देना चाहते हैं। यही सब तो करेंगे आप, और आपके साथ कोई काम है नहीं, और इसी नाम पर आप वोट लेंगे। और मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ कि आज तक आप एक काम जो है हमारे देश के लोगों के लिए उन्होंने किया है, नरेंद्र मोदी ने, कॉमन जो गरीब दलित के लिए, तो वो बताएं। एक क्या होता है कि एक हमारा किसान 50,000 रुपया बोलता है माफ़ कर दीजिए मेरा फसल बर्बाद हो गया, नहीं माफ़ होता है, और अदानी अंबानी को 500 करोड़ माफ़ हो जाता है, और उसके बाद जो है 200 करोड़ रुपया जो पार्टी फंड में आ जाता है। समझिए ये बात को। अब जो है हमारे देश के जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब ये बिल पास ना हो, इसके लिए क्या कुछ करिएगा? ये बिल ना पास हो तो बिहार और कई स्टेट में जो धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, और ये धरना प्रदर्शन पूरा बड़ा होगा और ये देशव्यापी होगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये बिल वापस न ली जाए। क्योंकि इस धरना प्रदर्शन में हमारे साथ जो हैं सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, क्योंकि और बुद्धिज़्म भी हैं, क्योंकि उन लोग का भी ज़मीन इन लोग का मनसा है लेने का। तो सब लोग आज एकजुट हो गए हैं, और इनका जो पार्टी विरोधी वो पार्टी के फेवर में जो काम कर रहे हैं, इसके विरोध में लड़ रहे हैं। हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई हैं वो भी समझ चुके हैं, क्योंकि हमारा देश में 95% जो है जितने लोग हैं सब अच्छे हैं। बाकी तेजस्वी यादव अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस कनपुड़िया कानून बताया। देखिए, अब तेजस्वी यादव, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, अब वो लीडर है, तो बहुत फ़र्क होता है बोली में, सबका बोली में फ़र्क होता है। उनका बोली वैसा है वैसा बोलते हैं, मेरी बोली ऐसी, मैं ऐसा बोलता हूँ। अपना परिचय दी। अंजुम बाड़ी, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट।